कार्रवाई के बजाय बंधक बना रहे हैं। कार्रवाई माने न्याय दिलाने के वजह बच्ची को जो है वो बंधक बना करके और उसके बाद ये सब सारा ड्रामाबाजी की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका केबीसी न्यूज बुलेटिन में। बिहार के जमुई से एक और दबंगई के मामले में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस मामले में जहां कुछ दबंगों ने भोज से लौट रही एक नाबालिग को जबरदस्ती घर में लाकर उसके साथ बलात्कार किया, बल्कि घटना ने जमुई पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। घटना जमुई जिले के चकई क्षेत्र के दुम्मा गांव की है। केबीसी न्यूज के जमुई संवाददाता सदानंद कुमार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता लड़की की बहन एवं अन्य परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी छोटी बहन बच्ची की छठी पर आयोजित एक भोज से जब अपने घर लौट रही थी तो रास्ते में ही एक दबंग उदय शंकर रविदास ने उसे धर दबोचा। उस समय रात्रि के लगभग 10 बज रहे थे। पीड़िता की बहन ने बताया कि उदय शंकर रविदास का घर उसकी बहन के घर और भोज आयोजन स्थल के रास्ते में ही पड़ता है। उस भोज में उनकी पीड़िता बहन, उनका भाई और माता पिता सभी लोग आमंत्रित थे। ये लोग भोज में शामिल होने के लिए आयोजक के घर पर गए हुए थे, लेकिन एक छोटे बच्चे को अपने घर पर ही छोड़ आए थे। जब आयोजक के घर पर रीति रस्म के कामों में विलंब हो रहा था तो उस लड़की ने अपने माता पिता से कहा कि आप लोग आइए, मैं घर जा रही हूँ, घर पर बाबू अकेला है। इसके बाद वह अकेले ही घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उदय शंकर रविदास ने जब लड़की को अकेले आता देखा तो उसने लड़की को दबोच लिया। उसके साथ उसके 2 साथी भी थे। तीनों मिलकर लड़की को पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए और घर का दरवाजा बंद कर दिया। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। इधर बात की सूचना छठी के भोज में शामिल उसके भाई को भी मिली। वह दौड़ते दौड़ते उदय शंकर रविदास के घर पर पहुंचा। उसके घर का दरवाजा खूब पीटा, लेकिन उदय शंकर रविदास ने घर का दरवाजा नहीं खोला। घर के अंदर से उसकी बहन के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उसने आप देखा ना ताब और घर के छप्पर पर चढ़ गया और किसी तरह छप्पर तोड़कर घर में प्रवेश कर लिया। घर के अंदर अपनी बहन की इज्जत लुटती देख उसको गुस्सा आ गया। उसने उदय शंकर रविदास एवं उसके साथियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना की शिकायत लेकर जब पीड़ित भाई बहन जमुई पुलिस के पास पहुंचे तो स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने उनकी शिकायत दर्ज करने के बजाय उन दोनों को आरोपी पक्ष के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का दबाव डालने लगे, लेकिन पीड़ित पक्ष ने कॉम्प्रोमाइज करने से साफ साफ इनकार कर दिया। जब पीड़ित भाई बहन ने पुलिस अधीक्षक के पास जाने की बात की तो मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने दोनों भाई बहन को थाने में ही बंद कर दिया। लेकिन जब ये खबर मीडिया में फैली तब कहीं जाकर मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी हरकत में आए और उन्होंने न सिर्फ पीड़ित लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा बल्कि पुलिस टीम भेजकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। सर, हम ग्राम रकत रोहनिया सोनो प्रखंड का रहने वाले हैं। हमारे रिलेशन में लगता है वो जो लड़की के साथ में घटना घटा है वो हमारे रिलेशन में लगती है। 1 बजे दिन में हमको फ़ोन किया है वहाँ से उगन जी, जो लड़की का भाई है, कि से देखिए बाबूजी, सो यहाँ जो है पुलिस जो है केस भी नहीं कर रहा है और उल्टा जो कहता है कि तुम ही लोग बदमाश है और हमको भी जो है अंदर कर दिया है और हमारा पत्नी को भी अंदर कर दिया। तो हम बोले मोबाइल कैसे कौन अंदर कर दिया था? पुलिस। कहाँ पर? यहाँ चकाई में। चकाई थाना में। हाँ, तो हम पूछे घटना क्या है तो बताया कि कल हमारे गांव में एक अंग्रेज दास के यहाँ लड़का या लड़की हुआ था, उसी का खुशी में जो है छठियारी कर रही थी, कर रहा था वो अंग्रेज दास। तो पूरे गांव वाला को निमंत्रण दिया और निमंत्रण देने के बाद में उसमें इनको भी दिया, उगन रविदास को भी, और ये सरिता उनकी बहन लगती है, कुमारी है। तो ये जो है अपना भौजाई के साथ खाने के लिए जा रही थी और रास्ते में उसका भी घर पड़ता है, जो लड़का घटना घटाया उदय शंकर। तो वो जो है उसको खींचा तो वो चिल्लाने लगी तो उसका मुंह बंद करके वो घर में घुसा दिया और घर में घुसाने के बाद में अंदर से लगा दिया, बिलाई जो होता है अंदर से तो लगा दिया। लगाने के बाद में जो है उसके साथ नाजायज किया। नाजायज का मतलब रेप। और रेप करने के बाद में जो है जब चिल्ला पुकार होने लगा
तब उसका भाई दौड़ा और सुनते कि छप्पर पर चढ़ करके और चाल उल फाड़ के किसी तरह से अंदर में गया और उसके बाद बहन को छोड़ाने का क्रम में तो उसके साथ हाथापाई हो गया। हाथापाई हो गया तो ये भी 2-4 घूसा उसको मारा, वो भी इसको मारा, लेकिन लड़की को सुनते हैं वो हमको बोला है उगन जी कि रेप हो गया था, हम देखे हमको बर्दाश्त नहीं हुआ बाबूजी, तो हम भी 2-4 घूसा उसको मारे। अब मारने का बाद में जो है फिर हो हल्ला हुआ, गांव घर वाला दौड़ा, फिर लास्ट में अपना घर आया और ये घटना 10 बजे का करीब का रात का है। जी जी। तो सुबह 5 बजे वो अपना बहन को, इसलिए वो लड़की का माँ बाप अपाहिज है, चल फिर नहीं करता। अभी भी एक आदमी, एक उसका बाप का जो है ना सलाइन उलाइन चल रहा है, बहुत दिन से बीमार है। तो गार्जियन के रूप कहाँ पर इलाज चल रहा है उनका? वहीं जो है प्राइवेट डॉक्टर से। अच्छा, गांव में? हाँ, गाँव में। तो लड़की का मेन गार्जियन उसका भाई उगन और उसका भौजाई डोली देवी, वही 2 ठो है और उनके घर में इसके अलावा कोई नहीं है। तो वही दोनों पति पत्नी मिल करके अपना ननद और ये अपना बहन को ले गया। ले जाने के बाद आवेदन दिया कि हजूर हमारे बहन का साथ रेप हुआ है, इसको आप कृपा करके केस दर्ज कीजिए और उस पर कार्रवाई कीजिए, हमको गरीब को न्याय दिलाइए। तो बोला ठीक है बैठो। इसी का क्रम में आधा 1 घंटा का बाद में आ जाता है वो लड़का का तरफ से पैरवी का, जैसे कुछ लोग होता है दलाल टाइप का, क्या उसको जा करके बोला है दरोगा जी को। उसके बाद जो है बोला कि तुम भी उसका जो है दांत उत तोड़ दिया है मार करके, ऐसे है वैसे, माने बहाना बनाने लगा उसका। वहाँ से मामला फिर पलट गया जो कि दोनों तरफ से केस होगा, अगर नहीं तो यही कंप्रोमाइज़ कर लो। बोला हजूर हमारा बहन का साथ इज्जत किया है, इज्जत लिया और हम उसके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, साफ केस कीजिए, अगर नहीं तो हम लोग को जाने दीजिए, हम जाएंगे एसपी साहब के पास। तो ना वो उसको बाहर होने दिया और ऊपर से एक रिश्तेदार सरबन दास बोल करके है, उगन दास का साला लगता है, यहाँ नावाडी का रहने वाला है। वो गया देखने के लिए, मान लीजिए अपना आदमी के साथ में कोई घटना घटता तो आदमी जेबे करता, उसको भी पकड़ करके अंदर कर दिया दरोगा और उगन दास को भी। कौन है दरोगा? कौन था वो? किसका? वहाँ कौन दरोगा ऐसा कर रहा था? वो दरोगा कोई तिवारी जी बोल करके हमको जानकार, हम तो सोनो प्रखंड का रहने वाले, ये सारा बात हमको बताया बेचारा वो उगन जी, जिसको कि अंदर किए हुए। और अभी तक सर जो है ना वो, तब फिर जो हम बोले कि ये काम कीजिए, किसी तरह से लड़की को बाहर निकालिए और हम भी जो है आ रहे हैं, चलिए एसपी साहब का पास, लेकिन वहाँ सबको बंधक बना रही है, यानी किसी को बाहर निकलने नहीं दे रहा। बना रही थी जी, कार्रवाई के बजाय बंधक बना रहे। कार्रवाई के माने न्याय दिलाने के वजह बच्ची को जो है वो बंधक बना करके और उसके बाद ये सब सारा ड्रामाबाजी किया। तो जब कुछ मीडिया के लोग जब इधर उधर करने लगा तब फिर जा करके अभी भेजा है मेडिकल कराने के लिए। कहाँ भेजा? यहाँ जमुई सदर अस्पताल, जहाँ कि हम अभी आपको बता रहे हैं। हम भी अपना घर से आए, एक गांव का साथी लेकर के मोटरसाइकिल से कि भाई देखते हैं जो है, लेकिन ये सारा घटना हमको बताया उगन जी, जिसको कि अभी भी देखिएगा सर जा करके लकअप में दोनों पति पत्नी को, वो दरोगा जी समझ गया क्या कि इसको किसी तरह से गार्जियन को ये करो ताकि ये लड़की है बुड़बक कहीं जा नहीं पाएगी। फिलहाल इस घटना को लेकर जमुई जिले के चकाई के दुमका गांव में चर्चा आम है। सभी लोग पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। कल रात को 10 बजे रात को मेरा नेके में था छठियारी, तो वहाँ गया था खाने के लिए, खाना सब लोग को दिया था निमंत्रण, तो गया था खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के लिए गया था तो भैया गया था, भाभी गया था, मेरा बहन गया था। तो मेरा बहन बाबू को कर के गया था, तो मेरा बहन कह रहा था कि हम पहले जा रहे हैं घर, आप आइए 5 बजे। तो मेरा बहन चल आ रहा था रोड में, तो रोड में आ रहा था तो भैया लोग खन्ना पर बैठ गए हैं, तो आ रहा था तो पाछे से भी वो लगेगा हम लोग का चाचा लगेगा, तो वो पाछे से भी मेरा बहन के खींच लिया। नाम क्या है उसका? किसको? वो लड़का का? उसको हाँ, क्या नाम था लड़का का? उदय कुमार दास। और उसके पिताजी? शंकर। उदय शंकर। तो पाछे से उसको झांकवार लगे अपना रूम में।
हाँ तो रूम में लेकर ये जब चिल्लाने लगा तो इसको मुंह में कपड़ा डाल दिया। तो ये चिल्ला नहीं पा रहा था, तो चिल्ला नहीं पा रहा था तो रोड है तो उसको पार हो रहा था, बाजा बाज रहा था उसमें नहीं वो सुना दे रहा था। तो मेरे गाँव को किसको सुना था तो मेरा भैया को बोला था कि अरे तो बहन का चिल्ला रहा है उसको घरवा में, कहते किसको घरवा में, बोले उसी को घर में। तो मेरा भैया वहाँ थाना पर से दौड़ते आ रहा था, तो देखा चिल्लाने के लिए उसको घर में धक्का मारा गेटवा में, तो भी नहीं खोला तो मेरा भैया छप्पर चढ़ के छप्पर फाड़ के जब उसको घर घुसा, तो घर घुसे साथ के बाद खोल कर तब मेरा बहन के निकाला, तो निकाल के उसके बाद दोनों जनक मार के खाने लगा। मेरा भैया के चरण हम छोड़ दिया, भाभी ने कपार फाड़ दिया, समझे। अभी रात के 10 बजे रात में वहाँ चके खाना में को कार्रवाई हो गई मेरे पास, दिन भर साफ दुखले की अकेले खाने मेरा भैया का भी है, हम 5 बहन होते हैं और एक भैया है। मेरा पापा भी है, लग रहा था उसको पानी भी चल रहा है, पता नहीं मोर जगह का मोर जगह उसको पता नहीं। मम्मी भी हम लोग पागल, मम्मी कहाँ से हमको पता नहीं। अच्छा यही सब घटना है। तो